प्रेज़ द लॉर्ड और आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सचिन है और आज मैं मिशन ऑफ गॉड पेज को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया है कि आज मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकता हूं आप सभी के बीच में। और मैं आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं और जितने भी लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूं और ख़ास तौर से जिन लोगों ने मुझे मौका दिया है। और मेरी प्रार्थना यही है परमेश्वर से कि जितने भी लोग आज इस गवाही को सुनते हैं, परमेश्वर उन सभी के जीवनों में जिस तरीके से मेरे जीवन को बदल दिया है और आप सभी के जीवन को भी वो बदल दें। और ये गवाही मेरी है, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था उस समय से परमेश्वर मुझे जानते थे। और शुरुआत ऐसे ही हुई कि मैं छोटा था, क्लास 7th में था और मुझे एक लॉकेट मिला था और मेरे को उससे बहुत अट्रैक्शन होती थी, तो मैं जो भी प्रार्थना करता था वो सारी चीज़ें पूरी होती चली जाती थी। और कुछ समय बाद क्या होता था कि मेरे को लगता था अरे ठीक है, ये तो हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे करते जब मैं 10th में पहुंचा तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स है मेरी लाइफ में और बिल्कुल मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब कैसे करेंगे, पढ़ाई में मार्क्स कैसे आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी सहायता की और मेरे 90+ आए। और जब मैं 11th ग्रेड में पहुँचा तो यहाँ पे जैसे सभी के साथ चुनौतियाँ होती हैं, मेरे साथ भी थी कि पढ़ाई वो वाला सब्जेक्ट कर रहा था जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। और धीरे धीरे क्या होने लग गया था कि मैं 2 साल लगातार एक ही सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहा था और बिल्कुल आशा टूट गई थी। ऐसा लगता था कि यार अब क्या करेंगे या फिर पास कैसे होंगे, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब 2 साल किसी बच्चे का 20 मार्क्स से ऊपर आउट ऑफ 100 जा ही नहीं रहे हैं तो वो कैसे उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने का सोच सकता है। और मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था और उससे भी कंडीशन तब ख़राब हो गई जब मैं 12th क्लास में पहुंचा और हर महीने के शुरुआती 10 दिन मैं बीमार रहता था। कभी टाइफाइड हो गया, कभी मलेरिया हो गया, कभी इन्फेक्शंस हो गए, कभी फीवर हो गया। तो ये बिल्कुल ऐसे सीरीज़ चली आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सोची समझी साजिश है किसी की कि हर महीने के 10 दिन इसको बीमार रखना है। और जब पढ़ाई का टाइम ख़त्म हो रहा था और बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आ रहे थे तब मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि तब जा कर के मेरी हेल्थ थोड़ी रिकवर होनी शुरू हुई थी। जब आगे चल के भी लास्ट प्री बोर्ड में क्या हुआ कि मैं फ़ेल हो गया तो टीचर सोच रहे थे कि इसको बोर्ड देने का मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और ये मेरे घर वालों के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत टफ था। मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, तो उनका यही कहना था यार अपने लोगों को तो फेल ही होना पता है, पढ़ने का क्या फ़ायदा है। और घर पे कुछ लोग थे, उनका कहना ये था कि यार बस 60-65% लेके आ जाओ, बस कहीं एडमिशन हो जाए तुम्हारा। बिल्कुल आशा टूट चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि यार अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उस वक्त मेरे मन में बस एक बात आई जो परमेश्वर ने डाली थी और वो यही थी कि कितनी भी निराशा क्यों ना आए, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि उसने मेरे को एक आशा दी। और उसी रात मेरे को परमेश्वर ने मेरे से बातचीत की और उसमें यही उन्होंने बोला कि आज जो तुम्हारे सामने तुमको नज़र आ रहा है इसको मत देखो, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए आगे करने जा रहा हूँ तुम बस उस पर अपनी नज़रें रखना। और जब मैं आगे की चीज़ों को देखता था तो सबसे पहले मेरे पीछे की चीज़ें आती थी जो मुझे बहकाती थी कि 2 साल तो कुछ कर नहीं पाए तो ऐसी किसी चीज़ पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बात को कहता है अपने वचन में कि आपका विश्वास जैसा है वैसा ही आपके साथ होगा। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता का कि ख़ास तौर से प्रभु यीशु मसीह का कि जब मैं एग्ज़ाम्स अपने देते गया और मैंने जितने मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जितनी भी चीज़ें की थी उससे बढ़ कर के मुझे मिला और मेरे 82% आए। और जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जो भी मेरी सोसाइटी थी, जो भी मेरे पेरेंट्स थे और मेरी फैमिली के अदर मेंबर्स, नेबरहुड, सारे लोग शॉक्ड थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है। और मैं इसी तरीके से लखनऊ आया और मेरे रूम में बगल में एक लड़का रहता था, उसके साथ मैंने शेयर किया तो वो भी मसीह में था और उसने मेरे को चर्च के बारे में बताया। तो मैं जो भी प्रार्थना कर रहा था मैं देख रहा था वो लगातार पूरी होते जा रही है, पूरी होते जा रही है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक मेरे पास ऐसी चीज़ हो जिससे मैं बोल सकूं कि हाँ, ये अब जो काम हुआ है ये यीशु मसीह की ही बदौलत हुआ है। और जिसको मैं कोइंसिडेंस कह करके हर बार की तरह टाल ना दूं, बल्कि अपने उद्धारकर्ता को मैं महसूस करूं और उनको बोलूं कि हाँ, यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। तो मैं आया लखनऊ में
तो एक बार ऐसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे को विजन्स आते थे, तो मेरे को लगता था ठीक है ये तो मेरी सोच हो सकती है। मेरे को एक बार फ़ोटो खींचते टाइम फिर होली स्पिरिट मेरी आंखों में नज़र आई थी और उसमें डव और वो क्रॉस का सिंबल था, तो मेरे को लगा था ठीक है ये भी टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक दिन मेरे को रात में सोते टाइम सैटरडे नाइट थी और सपना और वो विजन में मेरे को नज़र आया कि चर्च में आराधना हो रही है और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आती है और मैं बिल्कुल पीछे जा कर के गिरता हूँ। तो मेरे को लगा ठीक है सपना है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं चर्च गया तो जो मैंने सपने में देखा था कि वहाँ कम लोग हैं, उसी तरीके से उस दिन वहाँ कम लोग थे। मैंने देखा था कि हमारा चर्च का अरेंजमेंट आगे से ना हो करके पीछे साइड से हो रहा था और उस दिन चर्च भी अपना वैसे ही पीछे साइड से हो रहा था। और जब पवित्र आत्मा की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब भैया आराधना कराने लगे, जो हमारे चर्च के वर्शिप लीडर थे, जब वो आराधना करा रहे थे तो मेरे हाथ धीरे धीरे ऐसे हवा में ऊपर उठ रहे थे। तो मैंने नीचे कर लिया। मैंने कहा ठीक है, अगल बगल में लोग हैं, हो सकता है किसी ने कुछ किया हो। और फिर मैं जब करने लगा तो फिर मेरे हाथ ऊपर जाने लगे, तो मैंने नीचे कर लिया। लेकिन तीसरी बार, इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता और मैं अपने हाथों को नीचे करता, बस एक हवा थी और मैं उसको मतलब उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। वो एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करके समझ सकता है। जब आपको खुशी भी होती है, आपके आंसू भी निकलते हैं और आपको वो स्पिरिट अंदर से फील होती है। मैं पीछे जा कर के गिरा और 5 मिनट तक मुझे कुछ होश खबर नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब मैं उठा तो मैं अंदर से बिल्कुल नया महसूस कर रहा था और पवित्र आत्मा उस दिन मुझे छुई थी। और उस दिन मेरे को ऐसा मेरे पास कहने के लिए था कि हाँ, अब प्रभु यीशु मसीह को मैं कह सकता हूँ और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी काम किया है, जिस तरीके से आप सभी के जीवन में काम करते हैं। और कुछ वर्सेस हैं बाइबल से जो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला वर्स जो है वो लूका रचित सुसमाचार का 18 अध्याय का उसका 27वां वर्स है, जिसमें लिखा हुआ है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है। जिस तरीके से मेरे लाइफ में बिल्कुल असंभव हो गया था कि अब कोई आशा ही नज़र नहीं आ रही थी, कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब फेल होने वाले हैं, ज़िंदगी यहीं रुक गई है। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आज आपके भी जीवन में आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ आगे नहीं होने वाला है और आपको आगे की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, बस यहीं पर आप घूम फिर के डिप्रेशन में रह गए हो, तो आज परमेश्वर आपसे इस बात को कहना चाहता है कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। और दूसरा हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं जो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 49 का पहला पद। यहोवा ने आगे से थोड़ा पढ़ते हैं। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। मैं जब मेरे साथ ये सारी जब चीज़ें हो रही थी, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई चर्च को नहीं जानता था, मैं किसी बाइबल को नहीं जानता था। मेरे पास बस एक वो लॉकेट था और एक वो नाम था यीशु मसीह, क्योंकि हम मूवीज़ और बहुत सारी जगहों पे सुनते हैं, तो मेरे पास भी बस वो एक नाम था यीशु मसीह। और मैं आज यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन यही बताता है कि उसने, वो हो सकता है आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन उसने आपको रचा है और वो आपको तभी से जानता है जब आप अपने माँ के गर्भ में थे। और परमेश्वर इस बात को कहता है कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर उनको नहीं जान रहे हैं तो कैसे होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सच में काम करना चाहते हैं। और उसके आगे एक और वर्स पढ़ना चाहेंगे, 49 का ही है वो 16, जिसमें लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के समान बनी रहती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे मन में जब बहुत सारी दुविधाएं होती हैं और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यार परमेश्वर क्या हमको देख नहीं रहे हैं क्या। तो आज परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, यशायाह नबी की पुस्तक 49 के 16 में जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आपकी सूरत को अपने हाथों पर खोद रखा है। अगर आपको लगता है कि वो आपको नहीं देख रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप उसकी हथेलियों पर हैं और उसकी नज़रें आप पर से कभी भी नहीं हटती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपकी प्रार्थनाओं और आपकी आवाज़ को सुन नहीं सकता है। लेकिन आज मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको सुनने के लिए हमेशा आपको देखता रहता है। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं देख रहा है या परमेश्वर आपको नहीं देख रहे हैं। और एक अंतिम अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ,
जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है और उसका 31 के 6 में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तो मैं इस बात को आज आपसे बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे संग ऐसा होता है कि हमारे दोस्त हमारा साथ छोड़ देते हैं, या हमारे जानने वाले हमारा साथ छोड़ देते हैं, या बहुत जब कंडीशन ख़राब हो जाती है तो कई बार हमारे परिवार वाले भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताता है, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे इस बात को बताते हैं कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो संसार के अंत तक आपके साथ है। हो सकता है आज आपके साथ आपके दोस्त हो जिनके ऊपर आपको भरोसा है, लेकिन हो सकता है वो बस 2 साल के लिए हो सकता है आज आपके पेरेंट्स आपके साथ है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में उनकी उम्र के साथ वो आपके साथ ना रहें। लेकिन एक है जिस पे आप अपना भरोसा रख सकते हैं, एक है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, जिसमें आपकी आशा हो सकती है, और एक है जो आपके साथ आज के लिए नहीं वरन संसार के अंत तक आपके साथ रहने वाला है और जो आपसे प्रेम करता है। तो मैं अंत में आपसे बस एक बात को कहना चाहता हूँ, कितनी भी निराशा क्यों ना आ जाए, लोग आपको कितना भी बुरा क्यों ना समझे। मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते थे यार तू तो फेल हो जाएगा, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया है, जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि अब मेरे जीवन में मेरा कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है या सब कोई आपको बेतुका समझ रहे हैं, तो मैं आज आपको एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं, आप प्रेशियस हैं और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। जीसस लव्स यू। एक बार उनको चेक करके देखिए और आपको समझ में आएगा कि वो कितना भला है। जिस प्रकार मेरे जीवन को बदल दिया है उन्होंने, आपके भी जीवन को बदल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक और चीज़ को बताना चाहता हूँ कि मुझे फ्लूट प्ले करना नहीं आता था या गिटार या कीबोर्ड। जब मैं चर्च में जाया करता था तो लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था यार अपने पास भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो बांसुरी का शौक़ तो शुरू से था, लेकिन कभी बजाने नहीं आया या कभी मिली नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने इस फ्लूट को मुझे इस लॉकडाउन में दिया और मैं यूट्यूब से सीखना शुरू किया और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिया कि मैं इसे बजा सकता हूँ। तो आज क्यों ना आइए एक बार इस परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गाना को सुनते हैं इस फ्लूट पे, जिसका नाम है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। और सच में कितना ही क्यों ना हम धन्यवाद कर दे वो उतना ही कम होता है। तो आइए शुरू करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड।